जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम सब लोगों ने सुना था कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर नर्वस होकर रथ के पिछले भाग पर बैठ गए थे। अब श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में देखते हैं क्या क्या होता है। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा, यानी कि अर्जुन को नर्वस देख के या शोक से युक्त होकर अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यानी कायरसकता यानी नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे प्रथम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, मैं वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों का न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। यानी कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे लिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी दोनों आदरणीय हैं और इनको न मारकर मतलब कुछ भी अच्छा नहीं समझता हूँ। इनको न मारकर अगर मुझे भिक्षा भी मांगना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए शिव भाव वाला और धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया कल्याणकारक साधन वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे की शिक्षा दीजिए। यानी अर्जुन बोला कि मैं पूरी तरह नर्वस हूँ, मेरे लिए जो भी उचित है वो शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य दान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन के प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, जब आदमी शोक में हो जाता है और जब धुंध में फंस जाता है तो वास्तव में उसको कोई और सुख की आशा नहीं रह जाती है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है। संजय बोले, हे राजन, अब संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग के लिए शोक करता और जो पंडितों से वचन कहता है, यानी कि जो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा ही कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में वासता है, वैसे ही एक ही शरीर से दूसरे शरीर का प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में वासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि एक ही शरीर में जो आत्मा रहती है तो पहले वो उसका आकार एक शिशु का रूप रहता है, यानी शरीर का आकार शिशु के रूप में रहता है, लेकिन आत्मा का आकार वही है। और फिर वो युवावस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है, लेकिन आत्मा वो सी रहती है, लेकिन शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है। उसी तरह आत्मा नित्य निरंतर है, उसके शरीर बदलती है। यानी कि जिस प्रकार आदमी अपनी पोशाक बदलता है उसी तरह आत्मा अपना शरीर बदलती है। ये चीज अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं और बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों से संयुक्त क्षण भंगुर है और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ,
दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वे ही मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत्य वस्तु का तो तू अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तू उसका जान की जिससे कि संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने का कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रिमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मानने वाला समझता तथा जो इसको मरा मानता, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है। ये आत्मा किस काल में भी नहीं जन्मता और ना मरता है, अथवा न ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि ये आजन्म है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता। हे पृथ्वी पुत्र, हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वे पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किस किस को मारता है। यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसका आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती इसकी, क्योंकि ये आत्मा अक्षेत है, ये आत्मा अधान्य है, अखेद है, अशोष है, तथा ये आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और ये आत्मा अचिंतन्य अर्थात मन का अविषय और ये आत्मा विकार रही अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसका सदा जन्मने और सदा मरने वाले माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु है और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषयों में शोक करने योग्य नहीं है। ये विषम आदि के शरीर के मायामय होने से अनित्य है, इसमें शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद फिर बिना शरीर वाले ही है। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है। दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बड़ा ही दिव्य ज्ञान है। कोई पुरुष ये जानना चाहता है कि आत्मा अनित्य है, सदाचार है, मतलब सब हमेशा है, और कोई इस चीज को बता पाता है। फिर इसमें बोला इसमें कोई आत्मा की बातें सुनकर भी इसको भी समझ नहीं पाता। आगे की बात सुनिए। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भेद करने का योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्व धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे, और वे अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए यानी सम्मानी पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। यानी सम्मानी पुरुष के लिए उसका जो अपयश होता है वो मरने से भी बढ़कर होता है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त हुआ, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे बेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर इससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न है, तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय के समान समझ कर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगेगा। हे पार्थ,
ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का जो थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान वेश से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले हैं और स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग वे अविवेक ही जन हैं। जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाले इस प्रकार की जिस दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चिद वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयतंग बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुण के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण को भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे छोटे जलाशय आवश्यकता नहीं हो रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इसे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये सम तत्व भी योग नाम से ही कहा जाता है। इस सम तत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, सम तत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत हीन है। सम तत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समतद बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। हे समतद बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू शून्य योग और सुने हुए वैराग्य योग को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार से सिद्धांतों को सुनने से विचलित बुद्धि परमात्मा के सुर में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समतद्रुव योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता, कैसे चलता है। यानी अर्जुन का बड़ा सा सामान्य प्रश्न है कि भाई समाधि में स्थिर जो स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, और उस स्थिर बुद्धि वाले के वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है और उसके क्या लक्षण है। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्योग रहित और मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई, स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गई, रोग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता, ना द्वेष करता, यानी सही गलत में हमेशा समबुद्धि रहता है, यानी ज़्यादा कोई खुशी के माहौल में खुश नहीं और दुख के माहौल में दुखी नहीं होता है, उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषय को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्वत हो जाते, परंतु राग नहीं निर्वत होता, और इस पुरुष को तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निर्वत हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हल लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समचित्त हुआ मेरे प्राण स्थित होवे,
क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिय वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों को चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और हे अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से ये पुरुष अपने श्री साधन से गिर जाता है, परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात शिवोच्चा को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हल लेता वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय में बस में हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत् को जानने वाले मुनि के लिए वे रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसका चलायमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के लिए प्रति संपूर्ण वो किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वे पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित उगा बढ़ता है वे शांति को प्राप्त होता। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है, और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत का गीता का 2वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब अगली कथा में 3रा अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।